हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत। वेलकम टू आवर वीआर एकेडमी। आज हम लोग विटामिन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि विटामिन जो है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन के द्वारा हमारे शरीर जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलती है एवं ये हमारे रोगों से बचाती है। जैसे हम किसी भी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर में खाने के साथ भोजन को डालते हैं, और जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाके घुलते हैं और हमारे शरीर को चलयमान बना के रखते हैं। ठीक है। तो विटामिन ठीक उसी प्रकार है, हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होता है, लेकिन ये हमें शरीर की रक्षा करता है। ठीक है। बिंदुवार विषयवार बारी बारी से विभिन्न विटामिन के बारे में बात करेंगे, उनके रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे और कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोतों को जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है हम लोगों का विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रिटेनॉल है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर, दूध, अंडा और फल है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे गाजर। ठीक। विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं। विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। ठीक है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 मुख्य रूप से मूंगफली, आलू एवं सब्जियों में मिलती है। अगले नंबर आता है हमारा विटामिन बी2, जिसका नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 की कमी से हमारे शरीर में त्वचा का फटना, आँख का रोग जैसी बीमारी होती है। और विटामिन बी2 हमें अंडा, दूध, हरी सब्जियों से मिलती है। विटामिन बी3, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या फिर निकोटिनिमाइड होता है। विटामिन बी3 की कमी से पैरों में जलन, बाल का सफ़ेद होना जैसी सामान्य सी रोगें होती है। विटामिन बी3 मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली से प्राप्त होती है। अगला नंबर पे आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन बी5 की कमी से मासिक विकार या फिर पेलेग्रा रोग होती है। ठीक है। और विटामिन बी5 मांस, मूंगफली और आलू से हमें प्राप्त होती है। अगले नंबर पे आती है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया एवं चमड़े की रोग, त्वचा के रोग होते हैं। विटामिन बी6 दूध, मांस एवं सब्जियों से मिलती है। अगला नंबर आता है हम लोगों का विटामिन बी7। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी बोला जाता है। ठीक है। तो विटामिन बी7 या फिर विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन बी7 की कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग होती है। विटामिन बी7 गेहूँ, ईस्ट और अंडे से प्राप्त होती है। अगले नंबर पे आता है हमारा विटामिन बी12। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया, पांडु रोग होती है। विटामिन बी12 मांस, कलेजी एवं दूध से मिलता है। एक सवाल आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है, तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु होती है। ठीक है। अगला आता है आपका विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना जैसे बीमारी होती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ये सभी खट्टे फलों में विटामिन सी मौजूद होते हैं। विशेष रूप से अगर कहा जाए विटामिन सी किस में मिलती है, आंवला, नींबू और संतरे में मिलती है। विटामिन डी, अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन डी हमें मुफ्त में सूर्य के प्रकाश, दूध एवं अंडे से मिलती है। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है।
टेकोफेरल की कमी से यानी विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होता है। ठीक है। विटामिन ई हरी सब्जी, मक्खन और दूध से मिलती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनन है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनने की बीमारी होती है। यदि आपके शरीर में कहीं कोई चोट लग जाए तो वहाँ से रक्त का स्राव हमेशा होते रहता है, रक्त बंद नहीं होता है। आमतौर पे 2 से 8 मिनट में रक्त बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रक्त का बहना बंद नहीं होता है, इसका मतलब विटामिन के की कमी आपके शरीर में हो सकती है। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जी एवं दूध से मिलती है। विटामिन B9, हमारा अगला है विटामिन B9, जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। रासायनिक नाम हो गया फॉलिक एसिड B9 का। इस विटामिन B9 की कमी से एनीमिया नामक रोग होती है। अब विटामिन B9 का सबसे अच्छा स्रोत साबुत अनाज सोयाबीन है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अधिकतर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और इन्हें याद करना है। पहला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। प्रश्न नंबर 2, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारा उत्तर होगा विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला सवाल है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। प्रश्न नंबर 4, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो हमारा आंसर हो जाती है विटामिन B1। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K होती है। ये 4 विटामिन होती है। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती है? तो विटामिन A घुलती है, विटामिन D घुलती है, विटामिन E घुलती है और विटामिन K घुलती है। जल में घुलनशील विटामिन की अगर बारे में बात करें, हम अगला सवाल है हमारा कि जल में घुलनशील विटामिन है क्या हो सकता है? विटामिन B और विटामिन C। अगला सवाल है विटामिन B का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए? अगला सवाल, तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल पे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है। विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? ये मेरा सवाल है कि विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल है विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 को विटामिन H भी बोला जाता है। नपुंसकता या फिर बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? मतलब यहाँ पे सवाल आपको पूछना चाहता है कि जनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से नपुंसकता या फिर बंध्यता जैसी रोग होती है। अगला सवाल है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनन होता है। हम अगले सवाल की ओर चलेंगे, 14 नंबर सवाल पे। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? मछली के यकृत के तेल में पूछा गया है। तो मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए होती है। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलेंगे हम 15 नंबर सवाल पे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगले सवाल, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रिकेट्स जानते हैं हम लोग कि विटामिन डी की कमी से होती है, इसको हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द सबसे पहले फंक ने दिया था 1911 ईस्वी में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। अगर हमें सवाल पूछा जाए किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी की वजह से। और थक्का बनाता कौन है? तो विटामिन के बनाता है। अगला सवाल है विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? विटामिन ए और बी की खोज किसने की है? ये सवाल है आपका। तो मैकुलन। विटामिन ए और बी की खोज किया है मैकुलन ने। अगले सवाल और हमारे आखिरी सवाल की ओर चलेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ये रोग होती है रतौंधी। ठीक है ना। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ।
थैंक यू।